यहां बैठो। आपका सम्मान होता देख आज हमारा आपकी बेटी होना सार्थक हो गया बाबू साहब। देव, तुम भी आओ और वसुधा के पास बैठो। आप ये सब क्यों कर रही? आप भूल गई क्या इसने यहीं खड़े होकर मेरे और हमारे परिवार के साथ क्या किया था? हम पर भरोसा है? भगवान से भी ज्यादा। बस शांत रहो। आज हम बताएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। शांत रहो और हमारी बात ध्यान से सुनो। और अब माँ साहब मुझसे कहेंगे कि पिछला सब कुछ भूलकर तुम्हें अपना लो, क्योंकि अब वो तुम्हें बड़ी बहू के रूप में स्वीकार कर चुकी है। माता माई की कृपा से ऐसा ही हो। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इस बेहद खास अवसर की वजह क्या है। हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और आज हम आप सबके सामने अपनी गलती को स्वीकारना और सुधारना चाहते हैं, क्योंकि चंद्रिका सिंह चौहान अपनी गलतियों से कभी नहीं भागती। बहुत गुमान था हमें कि हम इंसान और उसके चेहरे के पीछे के सच को परख लेते हैं, पर एक बार हमसे चूक हो गई, हमसे गलती हुई, वो भी उसे पहचानने में जो हमारे दिल के बहुत करीब थी, वसुधा। हमने वसुधा को समझने में भूल कर दी। हमारे पास आओ वसुधा। इस लड़की ने हमारे परिवार के लिए जो कुछ किया है वो सगे भी नहीं करते। इसने देव की, हमारे साथ की और हमारी भी जान बचाई है। अभी को करिश्मा से और देव को मेघा से बचाया, और न जाने कितनी बार बड़ी से बड़ी मुसीबत में इसने हमारे परिवार की रक्षा की। शायद इसीलिए हम वसुधा को अपनी बेटी समझने लगे। लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा किया कि वो हमारी नजरों से उतर गई। उसने हमारे बेटे से शादी कर ली। हमारी नाराजगी इस बात से नहीं थी कि वो हमारे ड्राइवर की बेटी है, पर हमारी नाराजगी ये थी, इस शादी ने हमारे हजारों सुनहरे सपने तोड़ दिए। वो सपने जो हम पिछले 25 सालों से देख रहे थे। अपनी बड़ी बहू को लेकर हमने अपने दिल में जो तस्वीर बनाई थी, वसुधा वैसी बिल्कुल नहीं थी। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारा वो बेटा जो छोटी से छोटी बात हमसे पूछ कर करता था, वो हमसे बिना पूछे बिना बताए शादी करके कैसे आ गया। और फिर हमारा सारा गुस्सा वसुधा पर निकला। हमें ऐसा लगने लगा जैसे कि वसुधा की वजह से हमारा बेटा हमसे दूर हो गया। अपने पति और उसकी मासा के रिश्ते के कुछ सुंदर पल देखना चाहोगी?
बैठो। ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। मां बने थे हम, और इस दिन से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ये हमारी उंगली पकड़कर चलने लगा था हमारा बेटा। तब लगता था कि हमेशा ऐसे ही हमारी उंगली थाम कर चलेगा, कभी हमारी उंगली छोड़ेगा नहीं, कभी हमसे दूर नहीं होगा। ये साइकिल, इस साइकिल के लिए बस एक बार जिद की थी देव ने। हम खुद जाकर ये साइकिल उसके लिए खरीद कर लाए थे। हमारा बेटा अगर किसी चीज पर हाथ रख दे, वो हम उसे जरूर दिलाते थे, क्योंकि हमारा बेटा कुछ चाहे और हम उसे वो ना दे, ऐसा हमारे रहते कभी नहीं हो सकता। तुमको भी चाहा है मैंने बस, और देख लेना मेरी माँ से मुझे तुमको भी जरूर देंगी। और हाँ, एक बार इस साइकिल से देव को चोट पहुंची तो हमने गुस्से से ये साइकिल छत से नीचे फेंक दी और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि कोई भी हमारे देव को चोट पहुंचाएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये देव का ग्रेजुएशन डे याद है आपको साहब? कितना खुश था वो, और हम 7वें आसमान पर। ये वो दिन है जिस दिन हमने और सा ने मिलकर अपने बड़े बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। चौहान ग्रुप का सीईओ बना देव, और हमारी एक जिम्मेदारी खत्म हो गई और दूसरी शुरू हो गई। अपने देव के लिए एक सर्वगुण संपन्न जीवन संगिनी ढूंढने की। ये हमारा कर्तव्य भी था और हमारा अधिकार भी। लेकिन एक दिन देव ने हमें बिना बताए हमारा ये सबसे बड़ा अधिकार भी हमसे छीन लिया। अपने खरे सोने जैसे बेटे के लिए हम एक हीरा ढूंढ रहे थे, लेकिन देव ने हमारी ड्राइवर की बेटी हमारे घर में हमारे रसोई में खाना बनाने वाली लड़की से शादी कर ली।